आज बनाएंगे खस्ता क्रिस्पी जायकेदार बिल्कुल बाजार जैसे समोसे घर में। और साथ में बताएंगे तीखी चटपटी बिल्कुल बाजार जैसी समोसे की फिलिंग बनाने का राज। अगर टिप्स बाय टिप्स समोसा बनाने का राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में बॉल पे क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिल्कुल बाजार जैसे समोसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा ले ली है। मैदे को छान लेंगे, मैदे को छानना ज़रूरी है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें हमने 1 चम्मच अजवाइन ले ली है। अजवाइन को हाथों से इस तरह से मसल करके डालना है ताकि हमारी पूरी मैदे में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे और 2 पिंच हींग डाल देंगे। अब पहला टिप्स, यहाँ पर मैदे में आप देसी घी डालें या फिर वनस्पति घी डालें, लेकिन यहाँ पर आपको घी ही डालना है। घी डालेंगे तो आपके समोसे खस्ता बनकर के तैयार होंगे। ऑयल डालेंगे तो फिर क्रिस्पी तो बनेंगे लेकिन खस्ता समोसे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आपको घी ही डालना है। मैदा और घी सारे मसाले अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर हमने घी का वजन आपको नहीं बताया है कि कितना घी रखना है, तो वो अभी हम बता रहे हैं। कैसे बताएंगे, तो इस तरह से मुट्ठी में मैदा लीजिए और मैदे को इकट्ठा करिए। तो इस तरह की मुट्ठी बंध जाए, मतलब मैदा इकट्ठी हो जाए, बिल्कुल भी बिखरी बिखरी ना रहे, तो समझ लीजिए आपका पर्याप्त घी इसमें डल चुका है। इससे ज़्यादा नहीं आपको डालना है और इससे कम भी नहीं डालना है। इतना घी होगा तो पर्याप्त होगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार करना है। तो डो कैसा रखेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट डो हमें रखना है, मतलब गीला गीला जैसा नहीं रखना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को इस तरह से इकट्ठा कर लीजिएगा और कुछ इस तरह का आपको डो रखना है। देखिए ये डो बन चुका है, ना ज़्यादा टाइट डो है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। इस तरह का ही डो आपको रखना है। अब इसे साइड से रख देंगे। अब इसकी फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 हमने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने पहले ही छील के रख लिया था। अब हम इस तरह से हाथों से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। जो हलवाई भैया बाज़ार वाले समोसे बनाते हैं वो भी इसी तरह से बॉयल करके आलू पहले ही रख लेते हैं, उसके बाद में इस तरह से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और अब हम बनाएंगे अपनी चटाकेदार जायकेदार फिलिंग। तो इसके लिए हमें गैस को ऑन कर लेना है और गैस पर चढ़ा देंगे एक कढ़ाई या पैन। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। यहाँ पर हमने सरसों का ऑयल डाला, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब 1 चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे, 4 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब वो 2 सीक्रेट चीज़ें डालेंगे जिससे समोसे का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने साबुत धनिया ले लिया है, इसे हमने 1 चम्मच डाल दिया। 1 चम्मच साबुत सौंफ डालेंगे, इसे हलवाई भैया ज़रूर डालते हैं। अब इसी समय पर मूंगफली के दाने अगर आपके पास हैं तो इन्हें डाल दीजिएगा और इस तरह से मसाले को स्लो गैस पर हमें भूनना है। मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसे भूनते हुए लगभग आधा मिनट हो चुका है और आधे मिनट में अच्छे से मसाला भुन चुका है। मसाला सूखा है इसलिए भुन गया है। अब इसमें आलू के जो हमने छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हैं इन्हें डाल देना है। अब हम इसी तरह से आलूओं को तलेंगे, खुले खुले ही अच्छे से तलना है ताकि हमारी जो फिलिंग तैयार हो वो बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो और समोसे ज़्यादा देर तक हमारे ख़राब ना हों। इसलिए फिलिंग को आपको अच्छे से तलना है। इसके बाद ही इसमें मसाले ऐड करिएगा। तो मसाले में यहाँ पर 2 पिंच हमने हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल लीजिएगा, आमचूर पाउडर भी नहीं है
तो इसमें आप नींबू निचोड़ दीजिएगा। अब इसमें हमने आधा चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच ही हमने सादा नमक डाला है। इन मसालों को आपको ज़रूर डालना है, तभी आपकी चटकारेदार फिलिंग बनकर के तैयार होगी। अब आप कहेंगे कि इसमें हमने 2 पिंच ही हल्दी डाली है, तो हल्दी ज़्यादा भी डाल सकती थी, तो हल्दी आप इसमें 2 पिंच ही डालें। 2 पिंच से ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि बाज़ार वाले समोसे में हल्दी नहीं डाली जाती है, इसीलिए उसकी फिलिंग काली काली जैसी दिखती है। अब हम इस तरह से पोटैटो मैशर ले लेंगे, इससे इस तरह से आलू को मैश कर देंगे। इस तरह से आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, इसके बाद में ही इस तरह से आपको मैश करना है। और अगर पोटैटो मैशर नहीं है तो फिर आप करछल से भी इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा इसे, और छोटे छोटे पीस इसमें दिखने चाहिए आलूओं के। अब इसी में हमने 1 कटोरी बॉईल की हुई हरी मटर डाल दी है। अब यहीं पर आप काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो वो डाल सकते हैं। और भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा इसमें मिला सकते हैं, जैसे कि पनीर भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मटर ज़रूर डालनी है। मटर से समोसे का टेस्ट निकल करके आता है। तो देखिए इस तरह से इसकी अच्छे से भुनाई करिएगा। फिलिंग की जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही देर तक आपके समोसे ख़राब नहीं होंगे और टेस्टी बनेंगे। तो देखिए अच्छे से फिलिंग हमारी भुन चुकी है। अब इसमें हम हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब हमारी फिलिंग पूरी तरह से तैयार हो गई है, बिल्कुल चिपचिपी जैसी फिलिंग नहीं है। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। अब दूसरे टिप्स में जो फिलिंग बनाएं वो इसी तरह की बिल्कुल आपकी होनी चाहिए, तभी आपके समोसे टेस्टी बनेंगे। इसे अब साइड से रख देते हैं और अब मैदा अब देख लेते हैं। तो मैदा देखिए हमारी रेस्ट कर चुकी है, कुछ इस तरह की हो चुकी है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, मैदा हमारी कुछ इस तरह की है। इसी तरह की आपको मैदा रखनी है। अब हम एक चकला लेंगे और इस तरह से मैदे को लंबा लंबा जैसा बना करके तैयार करेंगे। सारी मैदा हमने ले ली है, इसका लंबा लंबा जैसा बना लिया है। अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसके पीस काट के तैयार करेंगे कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, हमें लोइयाँ जो बनानी होंगी उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। ओवल जैसी हमारी लोइयाँ भी बनकर के तैयार होंगी और दूसरे एक साइज की बनकर तैयार होंगी, तो एक जैसे हमारे समोसे बनकर के तैयार होंगे। इसी तरह से हलवाई भैया जो बनाते हैं समोसे वो भी इसी तरह से बना कर के लोइयाँ पहले ही रख लेते हैं, उसके बाद में समोसे की पूड़ी जैसी जो होती है उसे बेलते हैं। तो देखिए अब हम इसको बेल के तैयार करेंगे। तो बेलने के लिए इसे ओवल में ही हमें बेलना है। इस तरह से बेलिएगा कि हमारा ये पूड़ी जैसा बनकर तैयार हो, ये ओवल रहे। तो देखिए ये ओवल बनकर के तैयार हुआ है। कुछ इस तरह की इसकी मोटाई रखनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, नहीं तो जो समोसे आपके बनेंगे उनमें बबल्स जैसे आएंगे। तो बस इतना मोटा कम से कम आपको पूड़ी को रखना है। अब इसे बीच से इस तरह से हम काटेंगे। देखिए इस तरह से काट लेना है। अब इसमें हाथों में पानी उंगली में लेंगे और इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे। इस तरह से लगा देना है और इस तरह से पकड़िएगा हाथ पे रख कर के। देखिए एक कोना हमने पकड़ लिया, अब दूसरा कोना भी पकड़ लेते हैं और इसमें मिला देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको मिला देना है। बिल्कुल जो बाज़ार वाले समोसे होते हैं उसी तरह की शेप बनकर तैयार होगी। इस तरह से आप इसके इस तरफ भी बंद कर देते हैं। इसे अच्छे से चिपका दीजिएगा ताकि खुले ना। तो अच्छे से इसमें पानी ज़रूर लगाना है आपको। अब इसके अंदर हमने कोन जैसी बना ली है, तो इसके अंदर अब रखेंगे हम फिलिंग। तो इसमें चम्मच 2 चम्मच जितनी भी आपकी फिलिंग आए आप इसमें भर सकते हैं। तो खूब अच्छे से फिलिंग भर दीजिएगा इसमें। देखिए इस तरह से आप भरिए। बहुत ही आसान तरीका है ये समोसे बनाने का, और टिप्स बाय टिप्स आप देखें तो आपके भी समोसे बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होंगे और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बनेंगे। अभी इस तरह से फिलिंग इसमें भर चुकी है। देखिए अच्छे से हमने दबा दबा के इसमें फिलिंग भर दी है। हाथों से थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम इसे चिपकाएंगे और बिल्कुल हलवाई जैसा शेप देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी हल्का सा पानी लगा करके और एक प्लेट जैसी पीछे बना देना है। इस तरह से देखिए बना देना है। जो बाज़ार के समोसे होते हैं उनमें ये प्लेट ज़रूर बनी होती है। अब इस तरह से चिपका दीजिएगा अच्छे से। और देखिए ये समोसा हमारा बनकर के तैयार हो गया है और बिल्कुल बैठे बैठे जैसा समोसा है। जैसे हलवाई लोग इसी तरह से बना के रख लेते हैं और बैठे रहते हैं उनके समोसे, उसी तरह से ये समोसा भी बैठ गया है। अब हम दूसरा भी आपको बना के दिखा रहे हैं।
तो इस तरह से इसमें भी आप पानी ज़रूर लगा लीजिएगा। हर समोसे में आपको पानी ज़रूर लगाना है, इससे हमारा समोसा अच्छे से चिपक जाएगा और खुलेगा बिल्कुल नहीं। अब दोबारा से हाथों में इस तरह से लेंगे, उसी तरह से और चिपका देंगे। देखिए इस तरह से, बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी इन समोसों को बना सकता है और अपने घर में भी इस तरह से कोन बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से चिपका दीजिए अच्छे से। अब ये कोन जैसी बन गई है, तो अब इसके अंदर फिर से फिलिंग भर देते हैं। जितनी फिलिंग आए उतनी आप अच्छे से भर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए इसमें भी फिलिंग भर दी है। इस तरह से हाथों से इसे सही कर लीजिएगा और दबा दीजिएगा इस तरह से, तो और भी इसमें फिलिंग आ जाएगी। देखिए अब फिर से चिपका अच्छे से देना है, छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको चिपकाना है। फिर से प्लेट बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये प्लेट बन गई है, इस तरह से बना दीजिएगा। अब फिर से हम इसे चिपका देंगे। देखिए इस तरह से, तो बहुत ही आसान तरीका है और ये चिपक गया है। देखिए इस तरह से बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। तो ये भी बैठा हुआ हमारा समोसा बन कर के तैयार हुआ है। अब इसी तरह से बना करके आप रख लीजिएगा। अब हम तीसरा भी बना रहे हैं समोसा, तो देखिए इसे भी हम उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से दोनों कोने मिला देंगे और अच्छे से कोन जैसी बना करके तैयार करेंगे। अब हाथों में इस तरह से कोन को पकड़ लीजिए और अब इसमें फिलिंग भर दीजिएगा आप। देखिए तो 3 समोसे आपको बना कर के हमने दिखाए हैं। इस तरह से आप बना लीजिएगा और बहुत ही सरल तरीका है। देखिए ये भी बन गया है, तो इसमें भी प्लेट डाल देते हैं पीछे से, ताकि बिल्कुल बाज़ार जैसे हमारे समोसे लगें देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। 3-4 टिप्स जो हमने बताए हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा, तो आपके समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो पहला टिप्स, मैदा को आपको बहुत सही लगाना है। दूसरा टिप्स, फिलिंग बहुत अच्छे से बनाना है। तीसरा टिप्स जब हम बताएंगे जब हम समोसे को तलेंगे। तो देखिए हमने सारे समोसे बना करके रख लिए हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए कितने सुंदर हमारे समोसे लग रहे हैं और सारे समोसे हमने बना करके रख लिए हैं। अब हम इन्हें तलने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए गैस पर हमने पहले ही ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल इस तरह का गर्म होना चाहिए कि जब हम समोसा डालें तो हल्के से बबल्स आने चाहिए, इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तीसरा टिप्स, इसे भी आप ज़रूर याद रखें, इससे आपके समोसे खस्ता बनेंगे और बहुत ही लाजवाब बन कर के तैयार होंगे। अब इससे ज़्यादा ठंडा भी ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो समोसे हैं वो ऑयल सोख कर लेंगे, फिर आपके समोसे बहुत ही ऑयली लगेंगे। तो इसी तरह का ऑयल होना चाहिए। अब हल्का सा चम्मच लेंगे और इस तरह से इनको पलट देंगे। अभी हमें इसमें बड़ा करछल नहीं लगाना है, नहीं तो समोसे जो हैं वो खुल सकते हैं, टूट सकते हैं। इसलिए आपको 1 मिनट तक इसी तरह से सेकना है। 1 मिनट के बाद हम करछल लेंगे और इन्हें पलट देंगे। जब 1 से 1.5 मिनट हमारे समोसे को तलते हुए हो जाए, इसके बाद आपको गैस हल्की सी बढ़ा देनी है, मतलब मीडियम गैस कर लेनी है। अब मीडियम गैस पर आपको समोसों को सेंकना है जब तक कि इनका कलर सुनहरा ना हो जाए। तो लगभग समोसे सेंकने में 3 मिनट का समय लग जाएगा। 3 मिनट के बाद कुछ इस तरह का कलर समोसे का हो जाएगा। तो ये कलर समोसे हमारे सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। दूसरा बैच जब डालेंगे तो दूसरे बैच में फिर से हमें कढ़ाई को हल्का सा ठंडा कर लेना है। उसी तरह का ऑयल होना चाहिए, हल्के हल्के से समोसे में बबल्स आने चाहिए। इस तरह का ऑयल होगा तभी आपके समोसे अच्छे से बनेंगे। और जो इनके ऊपर बूंदें जैसी नहीं आ जाती हैं समोसों के, तो वो इसी कारण आती हैं। जो हाई फ्लेम पर आप समोसे तलेंगे तो इसमें बूंदें जैसी आ जाएंगी, फिर देखने में समोसे आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए आपको तलते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। इसी तरह से आप समोसे तलें, तभी आपके समोसे देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो स्वादिष्ट बनेंगे ही। तो देखिए इन्हें भी सिकते हुए लगभग 3 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। इनका भी कलर सुनहरा हो गया है। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे समोसे सेक कर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे समोसे सिक कर के तैयार हो चुके हैं। अब तोड़ के देखते हैं।
सुनिए आपने आवाज़, कितने खस्ता हमारे समोसे बन करके तैयार हुए हैं और इनकी फीलिंग भी आपको देखने से ही लग रही होगी बिल्कुल बाजार जैसे हमारे समोसे बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी ये समोसे बनकर के तैयार हुए हैं, आपको आवाज़ से ही लग रहा होगा। इन समोसों को हमने खट्टी चटनी के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये समोसे की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, साथ में ऑल पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।